पक्षात स्वागत है, धन्यवाद। के अवसर पर उन्होंने जिस देश को एक दिशा दी है कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, तो सबसे बड़ा उन्होंने अहम रोल अदा किया है जो 18 साल के नौजवानों को मतदान का हक दिया है। इसलिए आज मैं आदरांजलि अर्पण करता हूं शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से। और महाराष्ट्र में 40+ महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस की सीट आने वाली है और देश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, धन्यवाद। हमारे सबके चहेते मरहूम नेता राजीव जी, उनके समाधि स्थल पे माफ़ करना स्मारक पे हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी, सारे नेता लोग जिसमें अनिल पटेल साहब है, यीशु भाई है और सारे नेतागण तथा मंडल के सारे अध्यक्ष और सभी कांग्रेस जन, महिला और सभी यूथ कांग्रेस, सभी लोगों को यहाँ आए हैं। और आज का संदेश यही मैं दूंगा कि राजीव जी ने जिस ढंग से इस देश की नींव रखी थी, वो ख़ास तौर से जो नए कौम के या नौजवान साथी हैं उनके लिए उन्होंने ख़ास तौर से काम किया था। सबसे पहला अहम काम तो उन्होंने 18 साल के बच्चों को वोटिंग करने का हक दिया, मतदाताओं का मतदान करने का हक दिया। और ये भी उसमें बहुत बड़ी बात है कि घर में के अंदर भी हम 18 साल के बच्चों को हमारे निर्णय प्रक्रिया में ले, इसका संदेश उन्होंने हर घर में दिया। और उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उनके नाम से जोड़ूंगा। आज तुम्हारे हाथ में जो कैमरा है और मैं इतने दूर से, मोबाइल है, मोबाइल का कैमरा है, आप यहाँ से ये चीज़ आपको लगे तो ये न्यूज़ आप बम्बई भेजते हैं यहाँ घर में बैठे बैठे, उसकी वजह से कौन होंगी तो राजीव जी है। राजीव जी ने यहाँ संगणक या कंप्यूटर इस हमारे हिंदुस्तान के अंदर लाया और वो कंप्यूटर और संगणक के तहत आज पूरा हिंदुस्तान उसके अंदर उसी की ओर से काम कर रहा है। एक ज़माना था, हमारे विरोधक भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे कि यदि कंप्यूटर आया तो हमारे बच्चों को हाथ को काम नहीं लगेगा, लेकिन हुआ तो उल्टा है। कंप्यूटर जैसे ही आया वैसे ही नौजवान साथी पढ़ने लिखने लगे और ये बात लेकर के आज पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। इतना ही नहीं तो हमारे गांव खेड़े में कोविड के अंदर जब बच्चे स्कूल में नहीं आ सकते थे और मास्टर स्कूल में नहीं जा सकते थे, तब घर से ऑनलाइन पढ़ाने का काम भी मास्टर साहब ने हमारे बच्चों को किया। अब ये बात बोलने का आ रही है, यदि राजीव जी ने कंप्यूटर नहीं लाया होता तो क्या होता, ऐसी बात बोलना मुझे लग रहा है वो कहनी पड़ेगी। लेकिन राजीव जी बड़े लंबे और बड़े सोच कर ये बड़ा डिसीजन लिया था। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो राजीव जी के नाम पे हमको डाल सकते हैं और है। मैं उनके लिए इतना ही कहूँगा, हमारा नेता हमारे से नियत ने जल्दी छीन लिया, मैं उनको यहाँ आदरांजलि करता हूँ। और बाकी रही बात कांग्रेस की, आज भी राजीव जी के विचार पे आदरणीय सोनिया जी ने ये कांग्रेस पार्टी को और मजबूती से साथ हाथ में लेकर के काम किया है और वो बागडोर आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के हाथ में संभालने को दी है। असलियत में परेशान तो वो है जिन्होंने आज तक बड़ी लंबी चौड़ी बातें करी कि आप घर में पदा देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं वो लोग, घरानेशाही की बात करते हैं। लेकिन घरानेशाही ये भी एक बता रही है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर महात्मा जी गांधी के बाद में सही मायने में यदि पूरे कोने कोना का चप्पा जाना होगा पूरे हिंदुस्तान का, तो राहुल गांधी साहब ने जाना है, पैदल घूम के जाना है। ये बलिदान, ये त्याग की प्रतिमा ये गांधी परिवार है। लेकिन आज लोगों के अंदर उनके बारे में जहर घोलने का काम चुनाव के अंदर आपने देखे होंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, हमारे होम मिनिस्टर हो हिंदुस्तान के, वो किस तरीके से उनकी तकरीर कर रहे थे।
अब इतना लंबा चौड़ा नहीं कहूँगा। फिर एक बार मैं आदरांजलि करते हुए मैं यहाँ मेरी प्रतिक्रिया या मेरे वाणी को ख़त्म करता हूँ। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।